सन 1900 में वडोदरा राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण चारों तरफ बर्बादी का माहौल खड़ा हो चुका था। छोटे से लेके बड़े व्यक्तियों तक सभी लोग इस अकाल की लपेट में आ चुके थे। महाराजा साहब स्वयं इस अकाल के कारण अपनी दुखी हो रही जनता को देखकर बहुत ज्यादा व्यथित थे। जो हो रहा था उसका पुनरावर्तन ना हो और जो हो चुका है इसमें से राज्य को कैसे बाहर लाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। महाराजा साहब चाहते थे कि इस समिति के द्वारा पूरे विषय का पूर्ण रूप से अभ्यास करके एक रिपोर्ट बनाया जाए और उस रिपोर्ट में दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर वडोदरा राज्य को इस स्थिति में से बाहर लाने की एक मार्गदर्शिका बने। समिति के सदस्य धीरे धीरे बदलते गए। समिति में तारीख पे तारीख होती रही। कई वर्ष बीत गए पर यह रिपोर्ट तैयार होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में वडोदरा राज्य की सेवा में एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का प्रवेश हुआ और वह व्यक्ति थे मणिभाई नाणावटी। अहमदाबाद के थे। वडोदरा राज्य के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर उन्होंने वडोदरा राज्य की सेवा में जुड़ने का निर्णय लिया था। सेवा में जुड़ने के तुरंत बाद दीवान साहब श्री C.N. सेडन के पास जाकर उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि इतने वर्षों से जो रिपोर्ट नहीं बन पाया है वह रिपोर्ट की जिम्मेदारी वे अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उन्होंने आग्रह किया दीवान साहब को कि आप महाराजा साहब तक मेरी यह विनती पहुंचाइए और यह जिम्मेदारी मुझे दिलवाइए। श्री सेडन गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी जिस रिपोर्ट को तैयार नहीं कर पाए, इस रिपोर्ट को आप कैसे तैयार करेंगे? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि दीवान साहब, एक हिंदुस्तानी को इस विषय में अपना सिर खपाने का एक मौका तो दीजिए। काम दे दिया गया। 1.25 साल तक अपना सब कुछ त्याग कर 200 से ज्यादा गांवों का प्रत्यक्ष दौरा करके उन्होंने एक मजबूत और भूमिगत रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को लेकर वे दीवान साहब के पास पहुंचे। दीवान साहब ने रिपोर्ट अपने पास रख लिया और दूसरे दिन आने के लिए कहा। दूसरे दिन जब मणिभाई नाणावटी दीवान कचहरी में पहुंचे, दीवान साहब अपनी जगह से खड़े हो गए और मणिभाई के पास पहुंचकर अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर उन्होंने मणिभाई की इस मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने धीरे से इतना कहा कि मणिभाई, पूरा रिपोर्ट बहुत अच्छा बना है, परंतु इस रिपोर्ट में एक जगह पर आपने महाराजा साहब की जो भूमि कर प्रणाली है, इस प्रणाली की आलोचना की है। हो सकता है महाराज साहब इस आलोचना को सहन ना करें। आपसे मेरी यह दरख्वास्त है कि आप इस विषय को, इस भाग को इस रिपोर्ट से निकाल दें। ये दोनों चर्चा कर ही रहे थे कि महाराजा साहब की ओर से बुलावा आया कि रिपोर्ट जिस स्थिति में है उसी स्थिति में मेरे पास लाया जाए। तुरंत मणिभाई रिपोर्ट को लेकर महाराजा साहब के पास पहुंचे। 2 घंटे तक महाराजा साहब ने पूरे रिपोर्ट को पढ़ के, समझ के, काफी सारी चीजों की पूछताछ करके अंत में मणिभाई को कहा कि मणिभाई, यह रिपोर्ट बहुत अच्छा बना है, आपने बहुत मेहनत की है और यह रिपोर्ट तुरंत प्रकाशित होना चाहिए। इस रिपोर्ट की कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके साथ शायद मैं सहमत नहीं हूं। मणिभाई ने तुरंत महाराजा साहब से निवेदन किया कि महाराजा साहब, जिस बातों से आप सहमत नहीं हैं उसे इस रिपोर्ट से निकाल देते हैं। महाराजा साहब ने कहा कि यह रिपोर्ट आपकी संपत्ति है, क्योंकि इस रिपोर्ट के पीछे आपकी मेहनत है।
और इस रिपोर्ट में जो भी अवलोकन लिखे गए हैं, इस अवलोकन में से कुछ भी हटाने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे ये वो मेरी आलोचना हो, चाहे किसी और की आलोचना हो, चाहे वो किसी भी नीति की, किसी भी व्यक्ति की आलोचना हो। एक शासक ऐसा बड़प्पन आज से 125 साल पहले दिखा सकता था। अपनी आलोचना अपने ही पास सौंपे गए रिपोर्ट में हो और उस रिपोर्ट को अक्षरशः प्रकाशित करने की स्पष्ट सूचना दे। मैं नहीं मानता किसी भी शासक का इससे बड़ा कोई सद्गुण हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ बड़प्पन हो सकता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इस पद्धति से, इस बड़प्पन के साथ 59 वर्षों तक वडोदरा राज्य का शासन किया और यही कारण थे जिस कारणों से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का प्रजा शासन आज भी चिरंजीव माना जाता है।